हेलो दोस्तों, मैं सुजीत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एसके में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं 27 मई 2023 कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली क्लास का फुल रिवीजन। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। यदि क्लास पसंद आए तो क्लास के अंत में एक कमेंट जरूर करिएगा। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में स्टेट एंड ट्रेड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग रिपोर्ट किसने जारी की? ए अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ, बी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, सी विश्व बैंक, डी विश्व वन्य जीव कोष। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी विश्व बैंक। रिपोर्ट का क्रम है 10वां। अगला है, कार्बन ट्रेड से रेवेन्यू प्राप्त हुआ 95 बिलियन डॉलर। आईयूसीएन का मुख्यालय है ग्लैड। आईयूसीएन की स्थापना हुई 1948। रेड डाटा बुक जारी करता है आईयूसीएन। अगला है, यूएनईपी की स्थापना हुई 5 जून 1972। मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी में। WWF की स्थापना हुई 1961 में। मुख्यालय ग्लैंड। इसका प्रतीक है ज्वाइंट पांडा। लल्लन टॉप से प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष साबा कोरेसी किस देश से संबंधित हैं? तो जवाब हो जाएगा हंगरी। पूछताछ घास के मैदान पाए जाते हैं हंगरी में। अगला प्रश्न है, विश्व की लघु संसद कहते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा को। विश्व बैंक की स्थापना हुई ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में। मुख्यालय कहाँ है विश्व बैंक का? तो इसका जवाब हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। अगला है, विश्व बैंक के नवीनतम अध्यक्ष कौन है? तो जवाब हो जाएगा अजय बंगा। ये निर्विरोध चुने गए। अगला है, लॉजिस्टिक इंडेक्स जारी करता है? तो जवाब हो जाएगा विश्व बैंक। अगला प्रश्न है, लॉजिस्टिक इंडेक्स में भारत की रैंक है 38वीं। अगला प्रश्न है आपका, काले गेंडों के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण बांड जारी करता है? तो जवाब हो जाएगा विश्व बैंक जारी करता है। अगला है, भारत की रैंप योजना की फंडिंग करने वाला है विश्व बैंक। अगला प्रश्न है, सिंधु जल समझौता किसके बीच हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ। कब हुआ? 1960 में हुआ। मध्यस्थता किसने की? विश्व बैंक ने की। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री जगमोहन रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे बनाने की घोषणा की गई? तो जवाब हो जाएगा विशाखापट्टनम को। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा इंडिया ने किस महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो जवाब हो जाएगा हरमनप्रीत कौर। अगला प्रश्न है, शतरंज का विंबलडन कहलाने वाला टूर्नामेंट टाटा स्टील मास्टर 2023 का विजेता कौन है? तो जवाब हो जाएगा अनीश पुरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूएसए ने किस कंपनी की कोविड के उपचार की पहली एंटीवायरल पिल पैक्स लोविड को मंजूरी दी है? ए फाइजर, बी सीरम इंस्टीट्यूट, सी जायडस कैडिला, डी भारत बायोटेक। तो जवाब हो जाएगा इसका ए फाइजर। पैक्सलोविड है कोविड-19 उपचार की पहली एंटीवायरल गोली। पैक्सलोविड को मंजूरी दी यूएसए ने। बनाने वाली कंपनी है फाइजर। कोविशील्ड का निर्माण किया सीरम इंस्टीट्यूट ने। सीरम इंस्टीट्यूट कंपनी है पुणे की। अगला है, कोवैक्सीन लॉन्च किया भारत बायोटेक ने। भारत बायोटेक कंपनी है हैदराबाद की। मलेरिया की पहली वैक्सीन है मास्क्यूरिक्स। बीसीजी का टीका किसका है? तो ये टीबी का टीका है। बीसीजी का फुल फॉर्म है बैसिलस क्लाइमेट गुरीन। डीपीटी में शामिल रोग हैं डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस। लल्लन डाब से प्रश्न है, बजट 2023 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को कर मुक्त करने की घोषणा की गई? तो पहले इसमें 0 से 2.5 लाख कर मुक्त था। अब 0 से 3 लाख कर मुक्त है। पहले स्लैब थे 6, अब स्लैब है 5। यहाँ पे 2.5 लाख होगा। अगला है, यूनेस्को ने किस देश के ओडेसा शहर को खतरे में एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया? तो इसका जवाब हो जाएगा यूक्रेन का ओडेसा। अगला है, भारत को मोटे अनाज का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहाँ उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई? जवाब हो जाएगा इसका हैदराबाद। अगला प्रश्न है, भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा को किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में एमपीसी द्वारा सौर मंडल में स्थित किस ग्रह के आसपास 12 नए उपग्रहों की खोज करने की घोषणा की गई? जवाब हो जाएगा शनि। अगला प्रश्न है, वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रह हैं शनि के। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश मादक पेय पदार्थ पर स्वास्थ्य चेतावनी लेबलिंग को अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? ए इटली, बी आयरलैंड, सी न्यूजीलैंड, डी कनाडा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी आयरलैंड। इटली की राजधानी है रोम।
FAO का मुख्यालय है रोम में। आयरलैंड की राजधानी है डबलिन। न्यूजीलैंड के नए पीएम हैं क्रिप्स हिपकिंस। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। कनाडा की राजधानी है ओटावा। यूके में शामिल है नॉर्थ आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। क्या आयरलैंड यूके का भाग है? तो इसका जवाब होगा नहीं, आयरलैंड यूके का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, लल्लन टॉप से हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेले के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? जवाब हो जाएगा 36वें क्रम का। अगला प्रश्न है, सिक्किम राज्य को भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 1975 में। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो जवाब हो जाएगा लद्दाख में। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहली बार मनाए गए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि किसे बनाया गया? तो जवाब हो जाएगा सुंदरेश मेनन। ये है सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो जवाब हो जाएगा 4 फरवरी को। कैंसर के अध्ययन को कहते हैं ऑन्कोलॉजी। अगला प्रश्न है, 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा रिकी केज। अगला प्रश्न है, हाल ही में 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल खेबर का सफल परीक्षण किसने किया? ए तुर्की, बी पाकिस्तान, सी ईरान, डी ओमान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी ईरान। खेबर मिसाइल है बैलिस्टिक मिसाइल, लॉन्च किया ईरान ने। रेंज कितनी है इसकी? 2000 किलोमीटर की। वजन उठाने में सक्षम है 1500 किलोग्राम। मुस्लिम योद्धाओं को प्राचीन काल में कहते थे खेबर। ईरान की राजधानी है तेहरान। ईरान स्थित है गल्फ खाड़ी के पास। अगला है, दस्त ए लूट या दस्त ए कबीर मरुस्थल स्थित है ईरान में। रामसर स्थान स्थित है ईरान में। रामसर कन्वेंशन हुआ 2 फरवरी 1971 को। किसके लिए हुआ? तो आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए हुआ। लागू कब से हुआ है? 1975 से। अगला है, भारत में रामसर साइट है 75। अगला प्रश्न है, तुर्की की राजधानी है अंकारा। यूरोप का मरीज कहते हैं तुर्की को। ऑपरेशन दोस्त चलाया गया तुर्की में। अगला प्रश्न है, अनातोलिया या एशिया माइनर का पठार स्थित है? तो जवाब हो जाएगा तुर्की में। विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील है वोन गोलू। ब्रह्मोस मिसाइल है एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। निर्माण किया भारत और रूस ने मिलकर। अगला प्रश्न है, लल्लन टॉप से हाल ही में नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का विजेता टीम कौन सी है? तो इसका जवाब हो जाएगा ITBP। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना का आधारशिला कहाँ रखा गया? तो इसका जवाब हो जाएगा तुमकुर में। अगला प्रश्न है, थाई पुसम उत्सव किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा तमिल समुदाय द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस नगर निकाय द्वारा राष्ट्रीय स्तर का दूसरा ग्रीन बॉन्ड लाने की घोषणा की गई है? तो इसका जवाब हो जाएगा इंदौर, जबकि पहला है गाजियाबाद। अगला प्रश्न है, हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बार्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च करने की घोषणा की गई है? तो जवाब हो जाएगा गूगल। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के सबसे लंबे गीत का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस गीत ने स्थापित किया? ए सुंदरकांड, बी हनुमान चालीसा, सी शिव तांडव स्रोत, डी श्री रामचरित मानस। इसकी लेंथ कितनी है? तो लगभग 138 घंटे 41 मिनट की। गीतकार हैं बनारस के डॉक्टर जगदीश पिल्ले। किस भाषा में गाया गया है? तो अवधी भाषा में। जो लोग वीडियो पे अभी जुड़े हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दें। हमारा उद्देश्य केवल कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन कराना है, जो कि कम समय में आपको कराया जा रहा है, जिससे आपका समय बच सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकें। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक काला घोड़ा काला महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जवाब हो जाएगा डॉक्टर पैगी मोहन। अगला है, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार का विकास किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया जा रहा है? तो जवाब हो जाएगा नासा और इसरो द्वारा। निसार का फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। अगला है, हाल ही में भारत द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की सीरिया की मदद के लिए कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया? तो जवाब हो जाएगा ऑपरेशन दोस्त। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा सलमान रुश्दी। अगला प्रश्न है,
हाल ही में भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमांड ने सुदर्शन शक्ति अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया है? ए गोवा, बी असम, सी राजस्थान, डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी राजस्थान। उद्देश्य है युद्ध शक्ति और रसद प्रदर्शन। साइक्लोन फर्स्ट का आयोजन हुआ राजस्थान में। किसके बीच हुआ? यह भारत और मिस्र के बीच हुआ। राइट टू विजन लागू करने वाला देश का पहला राज्य है राजस्थान। राइट टू हेल्थ लागू करने वाला देश का पहला राज्य है राजस्थान। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में राशि दी जाती है 25 लाख। पहले दी जाती थी 10 लाख। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना शुरू हुई 1 मई 2021 से। लल्लन टॉप से प्रश्न है, हाल ही में इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से SSLV-D2 प्रक्षेपण यान से कौन सा उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा EOS-07 और आजादी सैट। अगला प्रश्न है, गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से सम्मानित नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा राखी कपूर। अगला है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की पदक तालिका में शीर्ष 3 पर किन राज्यों को स्थान प्राप्त है? तो जवाब हो जाएगा पहले स्थान पर आपका है महाराष्ट्र, दूसरे में हरियाणा, तीसरे में मध्य प्रदेश। अगला है, हाल ही में किस राज्य द्वारा फैमिली ID वन फैमिली वन आइडेंटिटी पोर्टल को लॉन्च किया गया? तो जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किसकी जयंती पर करेंगे? ए वीर सावरकर, बी महात्मा गांधी, सी सरदार पटेल, डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो जवाब हो जाएगा ए वीर सावरकर। ये कहाँ बनेगी नई संसद? दिल्ली में। लागत आई कितनी? 970 करोड़। इसकी आकृति होगी त्रिकोणी। निर्माण करने वाली कंपनी है टाटा। प्रोजेक्ट का नाम दिया गया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। लोकसभा का प्रतीक चिन्ह है मोर। राज्यसभा का प्रतीक चिन्ह है कमल। लोकसभा की कैपेसिटी है 888 MP की। राज्यसभा की कैपेसिटी है 348 की। अगला है, संघोल। संघोल है इंग्लैंड से भारत के हाथ में सत्ता आने का प्रतीक। संघोल सबसे पहले किसे प्राप्त हुआ? जवाहरलाल नेहरू को। किसके द्वारा दिया गया? माउंटबेटन के द्वारा। संघोल में प्रतिमा है नंदी की। संघोल का अर्थ है न्याय का प्रतीक। संघोल शब्द है तमिल भाषा का। संघोल को रखने वाले हैं नई संसद में। कहाँ पर? लोक स्पीकर के पास। संघोल के वास्तुकार हैं बंगारू चहेटी। वर्तमान में संघोल है प्रयागराज में। ललन टॉप से प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा चौथे आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जवाब हो जाएगा हैदराबाद। अगला है, फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन के कौन से संस्करण का आयोजन किया जाएगा? तो जवाब हो जाएगा 12वां। अगला है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? जवाब हो जाएगा इसका दुबई। अगला प्रश्न है, महिला प्रीमियम लीग 2023 की सबसे महंगी खिलाड़ी कौन है जिन्हें RBC द्वारा 3.4 करोड़ रुपए में खरीदा गया? तो जवाब हो जाएगा स्मृति मंदाना। वैश्विक हैकाथॉन हार्बिंगर के दूसरे संस्करण का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो जवाब हो जाएगा RBI के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभियान कहाँ प्रारंभ किया? ए इंदौर, बी जयपुर, सी लखनऊ, डी पटना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी लखनऊ। लॉन्च किया गया श्री गिरिराज सिंह द्वारा। ग्रामीण और पंचायती राज मंत्री हैं गिरिराज सिंह। उद्देश्य क्या है इसका लॉन्च करने का? ग्राम पंचायत स्तर के डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देना। कितनी ग्राम पंचायतें इसमें हैं? 50,000। लल्लन टॉप से प्रश्न है, हाल ही में नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा झारखंड। अगला प्रश्न है, भारत जापान के सैन्य बलों द्वारा चौथी बार कौन सा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित करने की घोषणा की गई? तो जवाब हो जाएगा धर्म गॉर्जियन। अगला प्रश्न है, भारत की पहली फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट रन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जवाब हो जाएगा लद्दाख में पेंगोंग झील के पास। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए जल जन अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा माउंट आबू सिरोही राजस्थान में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक द्वारा इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना प्रारंभ की गई? तो जवाब हो जाएगा HDFC बैंक द्वारा। अगला प्रश्न है, CBDC का उपयोग करने वाला देश का पहला नगर निगम कौन सा है? ए बेंगलुरु, बी मुंबई, सी नई दिल्ली, डी पटना।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी पटना। CBDC है सेंट्रल, CBDC का फुल फॉर्म है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ई रुपया है एक CBDC। लॉन्च किया गया 1 दिसंबर 2022 RBI द्वारा। शुरुआत हुई मौर्य लोक परिसर में। 5G की शुरुआत हुई 1 अक्टूबर 2022। अगला है ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम है गाजियाबाद, जबकि दूसरा है इंदौर। लल्लन टॉप से प्रश्न है, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो जवाब हो जाएगा फतेहाबाद। अगला है, हाल ही में चैट GPT संचालित AI चैटबॉट लेक्सी को पहली बार कहाँ लॉन्च किया गया? तो जवाब हो जाएगा भारत। अगला है, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को यूट्यूब का नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया? जवाब हो जाएगा नील मोहन। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी 2023 का उपविजेता टीम कौन सी है? तो जवाब हो जाएगा बंगाल उपविजेता है, जबकि विजेता सौराष्ट्र है। अगला है, हाल ही में नीति आयोग के नए CEO किसे नियुक्त किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा BVR सुब्रमण्यम। उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री जी। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न करंट अफेयर का, हाल ही में माउंट एवरेस्ट को 8वीं बार फतह करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? ए हरिबुद्ध मागर, बी पसांग शेरपा, सी तेंजिंग नार्गे, डी कीमा रीता शेरपा। तो जवाब हो जाएगा डी कीमा रीता शेरपा। या कहाँ की हैं? नेपाल की। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले को कहते हैं शेरपा। इन्होंने इससे पहले फतह किया माउंट केटू को। माउंट केटू की ऊंचाई है 8,611 मीटर। यह स्थित है ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट की नवीनतम ऊंचाई है 8,848.86 मीटर। लल्लन टॉप से प्रश्न है, नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो जवाब हो जाएगा डांस ऑफ ईगल को कार्तिक सुब्रमण्यम जी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित दादा साहेब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो जवाब हो जाएगा कश्मीर फाइल्स को। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ इंडिया द्वारा हाल ही में किसे राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया? तो जवाब हो जाएगा आयुष्मान खुराना। अगला है, आबू धाबी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी व नौसेना रक्षा प्रदर्शनी में भारत की कौन सी नौसैनिक जहाज द्वारा भागीदारी की गई? तो जवाब हो जाएगा इसका INS सुमेधा। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न, हाल ही में भारत द्वारा किस देश के साथ साथ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज को लॉन्चिंग की गई है? तो जवाब हो जाएगा सिंगापुर। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अंत में एक कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।